नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर साहब से फ्रोजन शोल्डर के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने काफी इस उम्र के लोगों को इस पर चर्चा करते हुए भी और इस पे उनको तकलीफ हो रही है उसके विषय में भी जाना है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे हमें कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और कैसे इससे बचा जाए? देखिए, अगर एज ज़्यादा है और उस ज़्यादा एज में मसल्स ऑलरेडी कमज़ोर रहता है, तो आप अगर एक करवट बहुत लंबे समय तक सो रहे हैं या एक ही पोस्चर में बहुत समय तक बैठ रहे हैं, तो मसल्स और भी वीक होगा और उसमें क्या होता है कि स्प्रेन का खिंचाव, मसल्स में खिंचाव होने का या दर्द होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वो धीरे-धीरे दर्द होते-होते आदमी अपना मूवमेंट को कम करने लगता है, तो वो फ्रोजन शोल्डर में चेंजेस हो जाता है, वो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। दूसरा, उसी में अगर किसी को ब्लड शुगर रहा, तो वो तेज़ी से और बढ़ता है। तो इसलिए अगर आपको फ्रोजन शोल्डर से बचना है, तो आप एक तो अपने शोल्डर जॉइंट को मजबूत रखें। दूसरा, शोल्डर का एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। और अगर आप डायबिटिक हैं तो एकदम जरूरी, जैसे आप रोज नाश्ता करते हैं टाइम से, तो उसी तरह से ध्यान से रेगुलर बेसिस पे आप शोल्डर का एक्सरसाइज करिए, क्योंकि डायबिटिक होने की वजह से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फ्रोजन शोल्डर का, स्टिफनेस भी उसमें ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आप से ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे शोल्डर का एक्सरसाइज करें। कुछ नहीं तो आप हाथ को सीधा उठाएं 10 टाइम्स, साइड से उठाएं, इसको रोटेशन करें 10 टाइम्स, फिर ये करें, फिर हाथ को पीछे ले जाएं ऊपर की तरफ। ये एक्सरसाइज बैठ के या खड़े होके तो करें ही, साथ में लेट के, जब आप बेड में लेटे हुए हैं तो उस समय आप ज़्यादा बेहतर है कि उस लेट के इस एक्सरसाइज को करें कि लेट के हाथ को पीछे बेड में सटाएं, फिर साइड से ले जाएं, फिर साइड से रोटेशन करें दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल पे बना के। क्योंकि बेड में जब आप सोते हैं और आपका स्केपुला जब स्टेबलाइज रहता है और उस समय आपका रेंज नॉर्मल रहता है, तो सबसे बेस्ट है वो, मतलब नॉर्मल रेंज उसी को मानेंगे हम। खड़ा होने पे तो